हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सैटरडे स्पेशल क्लास है बच्चे। टाइम सैटरडे में तो एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे तो रेगुलर टाइम हमारा वही 9 बजे है। अब चूंकि 9 बजे आज सैटरडे स्पेशल नीरज सर की भी थी क्लास, तो उस वजह से फिर क्लास के टाइम को थोड़ा सा शुरू में करना पड़ा, है ना। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है हमारा, मुश्किल से 30-35 मिनट का टॉपिक है। और क्योंकि मंडे से हम अपना एक फ्रेश टॉपिक शुरू करना चाह रहे थे, इसी वजह से फिर आज ये टॉपिक मुझे लेना पड़ा। नहीं तो नॉर्मली सैटरडे को आपकी क्लास होती है नहीं। तो ये मत सोचना कि सर फिर से टाइम चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट आपके टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सैटरडे में मैंने 30-35 मिनट की क्लास ली है ना। तो चलिए, समय चाल दूरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एक पार्ट जिसका नाम नावधारा, जो कि एक अलग चैप्टर के नाम पर जाना जाता है। उसका कुछ, हालांकि बहुत सारा चीज़ हम उसकी कर चुके हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो लगभग सभी चीज़ हम कर चुके हैं। कुछ 5-7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको मैं करा दूं तो बस मुझे 25-30 मिनट दो, फिर आप आज की क्लास आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आपको लगेगा भी नहीं कि सर ने तो एक्स्ट्रा क्लास लगाकर हमारे ऊपर बर्डन रख दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। अगले वीक में आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, सैटरडे में भी और संडे में भी। तो मेंटली प्रिपेयर रहना, है ना। अगले वीक में हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो सैटरडे में भी हम लोग थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, चाहे टाइम चेंज करना पड़े, चाहे दिन में हमें स्लॉट ना मिले, शाम को मिले, फिर भी हम लोग करेंगे क्लास। ठीक है। फिजिक्स की क्लास बच्चे, आप ऐसा करो, फिजिक्स की क्लास कर सकते हो। ये तो बस 25-30 मिनट की क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं है। मुझे पता नहीं था कि फिजिक्स की क्लास भी आपकी है। तो 25-30 मिनट की क्लास है बस। आप मुझे 25 या 30 मिनट की क्लास को आप बाद में भी देख लेना। आप कल संडे फ्री हैं, आप कल संडे में भी 25 मिनट की क्लास दे, 6-7 क्वेश्चन है बस, है ना। आप फिजिक्स की रेगुलर क्लास कर सकते हैं, इसे बाद में देख लेना। ओके। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है, 3 गुनी रफ्तार से, है ना। तो सवाल ने क्या बोला, एक तो B+W है और एक B-W है। ठीक है। तो सवाल ने क्या बोला, नाव धारा के बहाव के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है। तो धारा के साथ उसकी रफ्तार कितनी है? 3 गुनी। और धारा के विपरीत उसकी रफ्तार अगर 1 यूनिट है, तो धारा के साथ उसकी रफ्तार कितनी है? 3 यूनिट। और बच्चे ये उसकी स्पीड के बारे में उसने बोला है कि धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ उसकी जो स्पीड है वो 3 टाइम्स है। कितनी है? 3 टाइम्स है ना। है? चलिए, अगर ये स्पीड का रेशियो 3:1 है कि धारा के विपरीत की अपेक्षा धारा के साथ अगर 3 गुना तेजी से बहता है, तो बच्चे क्या यहां से आप बी और डब्ल्यू का रेशियो बता सकते हो? भाई बी और डब्ल्यू का रेशियो एक बार जोड़ दो, 3 और 1 4, और एक बार घटा दो, 3 में से 1 गया 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये रेशियो आ गया नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो। कह रहा नाव की चाल क्या होगी, अगर बहाव, नदी का बहाव की स्पीड आपको 4 यूनिट दी हुई है, तो 1 यूनिट का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 गुणा 4, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और तरह के क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं, जरा इसको देखेंगे।
एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की चाल। एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? भैया ये 8 घंटे उसको टोटल लगते हैं। सुनो, 8 घंटे उसे टोटल लगते हैं 28 किलोमीटर अनुकूल और 20 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में। टोटल समय लगता है 8 घंटा। कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। होता है कि नहीं? तो दूरी अगर उसकी 28 किलोमीटर की है और 28 किलोमीटर कौन सी? 28 किलोमीटर अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम। अनुकूल क्या होता है? बी प्लस डब्लू, और बी प्लस डब्लू, तो बी प्लस और डब्लू की स्पीड कितनी है? 9 प्लस। अब उसने कहा कि 20 किलोमीटर प्रतिकूल, 20 किलोमीटर प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का समय क्या है? दूरी बटा चाल, यानी कि 20 बटे बी माइनस डब्लू, बी माइनस 9। और टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा 8 घंटे। अब यहां से आपसे उसने पूछा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि आपसे उसने बी की वैल्यू पूछी है, बी की वैल्यू। तो बच्चे बी की वैल्यू आप ऑप्शन से टिकाओ और सेटिस्फाई करो, जहां मिला वही आपका उत्तर हो जाए। ओके, तो बी की वैल्यू को अगर मैं 6 रखता हूं, ठीक, तो 6 अगर यहां जोड़ा तो 6 और 9 15, 15 28 से नहीं कटेगा। हमें ऐसी वैल्यू को मानना है। मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं कि जो ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर दे। तो 9 और 6 15, नहीं किया तो 6 नहीं मान सकते, है ना? 9 मान ले, 9 माना तो 9 और 9 18, ये भी नहीं काटेगा। 14 मान ले, तो 14 अगर हमने माना तो 14 और 9 23, 14 भी नहीं होगा। 12 मान ले, चलो 12 अगर हम मान लेते हैं, 28 बटे 12 और 9 21 प्लस 20 बटे 12 में से 9 गया 3। देखो 7 तिया 21, 7 चौको 28। अब बेस बराबर हो गया। अगर आप 20 और 4 24 करते हैं, 24 बटा 3, ये आपको 8 मिलता है। और यही 8 हमें चाहिए था। इसका मतलब है कि बी की वैल्यू को हम 12 प्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसे बिना ऑप्शन के जाते हैं तो बच्चा आपको कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा। चलिए, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बताओ भाई, इसका जवाब मुझे क्या होगा? सभी लोग मुझे इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। कैसे कर सकते हैं इसको, बताइए। एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल। अगेन आप जानते हैं कि जो ये 7 घंटे है ना, ये टोटल समय लगा है। टोटल समय लगा है बच्चा इसमें, ये टोटल समय लगा है 56 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 39 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में। तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर मैं बात करूंगा 56 किलोमीटर अनुकूल जाने में समय कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे 56 बटे बी प्लस डब्लू, यानी कि बी प्लस 6। और अगर मैं कहूं कि उसे 39 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा होगा, तो 39 बटे बी माइनस डब्लू, तो बी माइनस 6। और टोटल समय कितना है? टोटल समय 7 घंटे है। अब आपको बी की वैल्यू ऑप्शन से माननी है, और ऑप्शन से बी की ऐसी वैल्यू को रखना बचा जिसे रखने पर हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो 56 से पूरा पूरा कट जाए। ऐसी रखना बी की वैल्यू। तो अगर मैं 7 रखता हूं तो 7 और 6 13, 56 से नहीं कटेगा, 56 को नहीं काटेगा, सॉरी। अगर मैं 22 रखता हूं, बात बन जाएगी मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं। 56 बटे 22 और 6 28 प्लस 39 बटे 22 में से 6 गया, 22 में से 6 गया तो 16। लेकिन इसने इसको डिवाइड नहीं किया। फिर
ने तो इसको डिवाइड नहीं किया तो फिर बात नहीं बनी यहाँ पर। तो फिर 13 माने क्या, 13 और 6 19, 19 भी नहीं बनेगा क्योंकि 13 6 19 तो 56 को काट ही नहीं रहा है। 15 रख सकते हैं क्या, बी की वैल्यू को जरा 15 रखना, तो 56/15 और 6 21 प्लस 39/15 में से 6 गया 9। देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 8 56, 3 तिया 9, 13 तिया 39। अब हमारा बेस बराबर है तो ऊपर की संख्या को आप जोड़ सकते हो। 13 और 8 कितना होता है 21/3, ये आ जाएगा आपका 7। और यही 7 हमको चाहिए था, मतलब बी की वैल्यू को बच्चे हम 15 मान सकते हैं, रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, चेक करना आ गया ना आपको भी ऑप्शन? वेरी गुड। चलिए ये सवाल देखिए जरा। ये सवाल देखिए, अब इसके बाद में फिर एक ही टाइप का क्वेश्चन बचा है जो आपका एवरेज स्पीड वाला है। एवरेज स्पीड में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और दूसरे पॉइंट से वापस आ गया, तो औसत चाल क्या होता है 2ab/a+b। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चा, पूछो मत, हो जाएगा बहुत जल्दी। 2 वीक चाहिए बस मुझे, कल से मंडे से शुरू होने वाले दिन से लेकर 2 सप्ताह मुझे चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया है यार, अगर डिटेल में नहीं पढ़ाता तो सिलेबस अब से भी 15 दिन पहले खत्म हो जाता आपका, 15 से 20 दिन पहले खत्म हो जाता अब से भी। देखो, नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लिए गए समय से 25% ज्यादा है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि बी आपसे पूछा है। देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और उसने बोला है 34 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है वो 40 किलोमीटर अनुकूल जाने में समय से 25% ज्यादा है। यानी कि हमें समय निकालना पड़ेगा 34 किलोमीटर प्रतिकूल का और 40 किलोमीटर अनुकूल का समय, टाइम निकालना पड़ेगा बच्चा। तो हम कहेंगे 34 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में समय कितना लगता है, 34/b-w, और w कितना दिया हुआ है 4, धारा की गति कितनी दे रखी है 4। तो 34 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा, समय दूरी बटा चाल, दूरी 34 किलोमीटर है और प्रतिकूल की चाल क्या होती है b-w, यानी कि अप स्ट्रीम। अब 40 किलोमीटर अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में 40/b+w, तो b+4। अब सवाल ने क्या बोला है कि 34 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है ना वो 40 किलोमीटर अनुकूल जाने में समय से 25% ज्यादा है। यानी कि अनुकूल वाले समय से अनुकूल में जो समय लगता है उससे 25% ज्यादा है। जो भी समय अनुकूल में लगा, जो भी समय डाउन स्ट्रीम में लगा, उससे 25% ज्यादा। आप मुझे बताओ, कोई चीज अगर 25% ज्यादा होती है तो वो कितना होती है सर? 125%। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल का समय तो ये है भाई। देखो यहां से पढ़ो, यहां से सवाल को पढ़ो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम आराम से। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से, फिर से पढ़ो, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से, तो धारा के अनुकूल समय कौन सा है? ये वाला, और इससे 25% ज्यादा है। अगर कोई चीज 25% ज्यादा होती है तो वो 125% हो जाती है। परसेंटेज चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो प्रतिकूल का ये समय है, अनुकूल का ये समय है। अनुकूल के समय को अगर मैं 25% बढ़ा दूं तो वो 125% हो जाएगा। तो प्रतिकूल का समय बराबर ये वाला पार्ट हो जाएगा। और यहां से आप बी की वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो और निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से तो नहीं कटेगा ये, है ना?
देखिए 4 उधर ले जाओ, 34 दूनी 68 बटा b माइनस 4 बराबर 5 से गुणा करेंगे 200 बटे b प्लस 4। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू रखने पर जहां दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएं वही आपका जवाब है। अगर मैं b की वैल्यू को 21 रखता हूं, 21 पुट b इक्वल टू 21 रखा तो 68 बटे 21 में से 4 गया 17, 200 बटे 21 और 4 25, तो 25 अट्ठे 200 और 17 चौका 68। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है भैया, फिर क्या करें, फिर क्या करें? नहीं 34 चौके होता है ना, सॉरी ये 68 कैसे कर दिया हमने, 34 चौके करना है ना हमें, ये तुमने गड़बड़ करवाया है मुझ पे। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13 है ना। तो अब 21 रख के देखना जरा, तो 136 बटे 21 में से 4 गया 17 और 200 बटे 21 और 4 25, 25 अट्ठे 200, 17 अट्ठे 136, दोनों तरफ 8 8 मिल गया। इसका मतलब है b की वैल्यू जो है हमारी 21 बिल्कुल करेक्ट है। कितना बच्चा? b की वैल्यू 21 बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सर बोर्ड पर टाइम क्यों नहीं दिख रहा? 8:20 हो रहे, दिख तो रहे। हाँ? बोर्ड पे टाइम अपने फोन में देख लो ना टाइम। क्या फर्क पड़ता है, मतलब पढ़ाई पे ध्यान मत देना, ऐसी इधर उधर की बातों पर ही देना। यहाँ देखो, देखो कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यह एक नदी में चल रही है। अब समझना, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। यह एक नदी में चल रही है जिसमें पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। नदी में 2 स्थान ए से बी तक वह जाती है और पुनः ए पर वापस आ जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना इसको, यहां से पढ़ना। नदी में 2 स्थान ए और बी तक वह जाती है और पुनः ए पर वापस आ जाती है, जिसमें उसे टोटल 20 घंटे लगते हैं। आप जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट को मैं फिक्स कर दूं, इधर से कोई व्यक्ति ए की रफ्तार से गया, इधर से कोई व्यक्ति बी की रफ्तार से वापस आया, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में डी है। आप जानते हैं 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये क्या होता है? औसत चाल। और औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी। क्या बच्चा? कुल दूरी बटा कुल समय। जब हमने औसत चाल पढ़ा था तो मैंने आपको बोला भी था कि इसका यूज हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम में, तो अब समय आ गया है कि भैया 2ab अपॉन ए प्लस बी औसत चाल होता है, और औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इन दोनों को बराबर करके हम ये वाला सवाल करेंगे। सवाल कह रहा है कि 2 स्थान ए से बी तक जाती है और वापस ए पर वापस आ जाती है। अब जरा बच्चे मुझे गौर से देखकर जवाब देना एक बात का। अगर ये मैं 2 पॉइंट नदी के फिक्स कर दूं, ये नदी के 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए। अब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि जब वो नाव पॉइंट ए से बी गई, समझना, जब वो नाव पॉइंट ए से बी गई तो वो बी प्लस डब्लू गई या वो बी माइनस डब्लू गई, यानी कि वो धारा के साथ गई या धारा के विपरीत गई, कुछ नहीं बताया उसने। ऐसा सवाल जब भी आए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप कुछ भी मान लो, आप मान लो कि वह पॉइंट ए से बी जब गई है ना, तो बी प्लस डब्लू की रफ्तार से गई है, बी प्लस डब्लू। और जब वो वापस आई है, भाई देखो, अगर बी प्लस डब्लू से गई है तो वापस जब आएगी तो बी माइनस डब्लू से आएगी। यानी कि अगर वो डाउन स्ट्रीम गई है तो अप स्ट्रीम वापस आएगी, अगर वो धारा के साथ गई है तो धारा के विपरीत वापस आएगी।
है ना। आप अगर इधर b माइनस डब्लू मानोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट b प्लस डब्लू हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर b माइनस डब्लू ले लो, इधर b प्लस डब्लू आ जाएगा, है ना। तो शांत जल में नाव की चाल b की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, 10 दे रखी है ना, और नदी की चाल भी 4 दे रखी है आपको। तो इधर हो जाएगा 10 और 4 14, और इधर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6। देखो ये b की वैल्यू दे रखी है और ये आपको w की वैल्यू दे रखी है, b प्लस डब्लू 14 और b माइनस डब्लू 6। अब आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, औसत चाल वाला। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस से d मान लेते हैं, a से b के बीच की। तो 2 गुणा 14 गुणा 6 अपॉन 14 प्लस 6। और कुल दूरी क्या होती है, देखो अब अगर मैं आपसे टोटल डिस्टेंस पूछूंगा तो पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस कितना d, और वापिस आने में डिस्टेंस कितना फिर d, और कुल समय कितना दे रखा है हमें, कुल समय दे रखा होगा टोटल उसे 20 घंटे लगते हैं, कुल 20 घंटे लगते हैं, तो बटा 20। देखो 20 से 20 गया, 14 और 6 20 होता है, तो 2 गुणा 14 गुणा 6 बराबर 2d। 2 से 2 कट जाएगा तो d कितना आ जाएगा, 14 छिंग 84। और उसने आपसे यही पूछा है a से b की दूरी, तो a से b की दूरी कितनी है d, और d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 84। कितना आ गया 84। रिपीट करूं फिर से, सवाल कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 10 है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। कह रहा है कि नदी में 2 स्थान ए और बी फिक्स कर दिए, एक व्यक्ति पॉइंट ए से बी गया, या नाव पॉइंट ए से बी गई और वापस आ गई, टोटल उसे 20 घंटे लगे, बताओ दूरी कितनी है उन दोनों पॉइंट के बीच। तो मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। मैंने कहा अगर ये b प्लस डब्लू धारा के साथ जाएगी तो वापस विपरीत दिशा में आएगी, b माइनस डब्लू में आएगी, या फिर अगर b माइनस डब्लू जाएगी तो b प्लस डब्लू से वापस आएगी। मैंने कहा कि b प्लस डब्लू से गई तो 10 और 4 14, और b माइनस डब्लू से आई, 10 में से 4 गया 6। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई व्यक्ति जाता है और वापस आता है, समय चाल दूरी में हमने पढ़ा था कि औसत चाल हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ये लगाया, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, d जाने की और d वापस आने की, कुल समय 20 दे रखा है, सॉल्व किया d 84 आ गया। ओके, आगे चलते, ये सवाल बताइए। एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर तक जा सकता है। नहीं, इसे मत करना, रुको रुको रुको, इसे करो। औसत चाल का ही कर रहे थे ना हम क्वेश्चन। देखो सवाल क्या है, औसत चाल का ही करते हैं, बाद का है। सवाल है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है और धारा की दिशा में क्यू से पी की ओर वापस आती है। भाई पी से क्यू गई और क्यू से पी वापस आ गई। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड। सेम क्वेश्चन, औसत चाल पूछा है तो ये तो और भी आसान हो गया कि भाई पॉइंट 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। सवाल कह रहा है कि पी से क्यू गया, पी से क्यू, तो हमें नहीं पता पी से क्यू धारा के साथ है या धारा के विपरीत। नहीं, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में पी से क्यू, देखो उसने बोल दिया विपरीत दिशा में, यानी कि ये बी माइनस डब्लू है, तो वापिस आने में क्या हो जाएगा बी प्लस डब्लू। तो बी माइनस डब्लू यानी कि 35 में से 5 गया 30, और बी प्लस डब्लू 35 और 5 40, है ना, ये 35 है और वो 5 है।
एवरेज स्पीड पूछा है वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, होता है कि नहीं औसत चाल? तो 2 × 30 × 40 अपॉन 30 + 40, ये हो जाएगा 4×3=12, भाई 4×3=12, 12×2=24 और 2 जीरो, और 40 और 30 70, जीरो से जीरो गया, 7×3=21, 3 7×4=28, 34 पॉइंट समथिंग है, एक ही ऑप्शन है 34 पॉइंट समथिंग, दैट इज 34.28, 34.28। ओके, ये सवाल करिए। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे लगते हैं। स्थान तक गया, वापस आया, टोटल 3 घंटे। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 6 और 3 है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य तक की दूरी, डिस्टेंस उसने पूछी। ओके, तो यहां भी वही बात है भैया, मान लो ये 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए। अब एक व्यक्ति धारा की दिशा में गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो b + W गया होगा और वापस b - W आया होगा। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d। अब आप बच्चा देखो कि अगर वो b + W गया है तो 6 और 3 9, और अगर b - W आया है तो 6 में से 3 गया 3, तो 2ab अपॉन a + b, 2 × 9 × 3 बटे 9 + 3, और कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, और कुल समय उसको कितना लगा है वापस लौटने में, जाने में और वापस लौटने में टोटल 3 घंटे लगे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 काट दो, 9×3 = 27 बटे 9 और 3 12, और d बटा 3, 3 चौके 12, 4 से भाग देंगे, 4 × 6 = 24, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो 6.75 किलोमीटर। क्या यही जवाब है ऑप्शन नंबर सी? बोलो, आसान है कि? तो ये आपका जो फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं ये भी हो जाएंगी। इस सवाल को देख लो तो फिर अब बस 1-2 क्वेश्चन और है, खत्म। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत, विपरीत बोले तो b - W, 4 किलोमीटर की दूरी जा सकता है और केवल 24 किलोमीटर पर 24 मिनट में वापस आ जाता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ये एवरेज स्पीड का नहीं है कोई, इसने उसने अलग डिस्टेंस जाने में समय पूछा है। सबसे पहले आप बताओ धारा के विपरीत उसकी चाल क्या हो जाएगी? बोलो, धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी? चाल होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन इस, डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर। एक बच्चा कह रहा है 3 महीने बोल के 4 महीने लगा दिए। पता है तुम लोग उसी में ही सही हो, जब तुमको मास्टर अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाता है ना, 2-2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट और भागो यहाँ से, बस खत्म, तुम्हारा पैसा हजम, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब में कर तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया। मैं बना सकता था, मैं कह रहा हूँ 2.5 महीने में तुम्हारा बेवकूफ़ बना के गायब हो जाता मेरा, और तुम कुछ नहीं कर सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा बेवकूफ़ बन गया। तुम्हें लगता यार ये तो बढ़िया पढ़ाया मास्टर ने, मैथ बहुत आसान आसान चीज़ पढ़ाई, मुझे तो आने लग गया मैथ। तुम्हें एहसास भी हो जाता कि मुझे मैथ आने लग गया, और मैं ये एहसास एहसास तुम्हें 2 महीने में दिला देता कि मैं तुम्हें वो चीज़ पढ़ाता ही नहीं जो तुम्हें परेशान करती, तुम भी उसी चीज़ में खुश हो सच में। पता है सही कहते हैं लोग कि मतलब उतना लोगों को दिखाओ जितना वो देखना चाहते हैं, या लोगों से केवल उतनी वही बातें करो जो वो सुनना चाहते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तुम अपना कर्म कर रहे हो।
भाई चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। विपरीत दिशा में चाल है तो b माइनस डब्लू, दूरी है 4 किलोमीटर की, समय कितना है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को जरा घंटे में बदलना, 1 + 20/60। भाई मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20/60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे। मैंने क्या किया, मैंने इस समय को घंटे में बदला। तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय, और 4/3 घंटे समय है। ये ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो b माइनस डब्लू आएगा 3। b माइनस डब्लू कितना आएगा, b माइनस डब्लू आएगा 3। अब सवाल ने बोला कि 24 मिनट में वापस आ गई। भाई देखो, अगर b माइनस डब्लू गई है तो जब वापस आएगी तो b प्लस डब्लू से आएगी। अगर वो b माइनस डब्लू से गई है तो b प्लस डब्लू से वापस आएगी ना। तो 4 किलोमीटर ही वापस आएगी दूरी, और समय कितना है लेकिन 24 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 60/24, तो 4 × 6 = 24 और 6 धाम 60, ये आ जाएगा 10। आपके पास b प्लस डब्लू 10 आ गया, b माइनस डब्लू 3 है। बच्चे उसने बोला स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। आपको b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको क्या करनी है बच्चा, आपको b की वैल्यू निकालनी है। और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 13/2। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2। तो वो कह रहा है शांत जल में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या लगेगा, दूरी बटा चाल। दूरी है 13 किलोमीटर की, लास्ट की लाइन में पढ़ो, और चाल कितनी है शांत जल में, 13/2। ये बटा 2 ऊपर चला जाएगा, 13 से 13 गया, यानी कि उसको 2 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा बच्चा, उसको 2 घंटे लगेंगे 13 किलोमीटर जाने में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। देखो भाई इसे जरा, बताओ। सवाल है, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और उसे 8 घंटे में वापस आ जाएगा। भाई देखो, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर गया तो वापस भी 30 किलोमीटर आएगा, तो 30 किलोमीटर गया और वापस आ गया, टोटल उसे 8 घंटे लगे। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति का 4 गुना है, अच्छा, तो धारा की गति क्या होगी, बोलो। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का 4 गुना है। बी और डब्ल्यू का रेशियो कितना है, अगर धारा की चाल 1 यूनिट है तो शांत जल में नाव की चाल 4 है। इसको मैं 4R और 1R कह सकता हूं, 4R और 1R कह सकता हूं। उसने यहां से यहां तक पढ़ो। शांत जल में नाव की गति धारा से 4 गुना है, धारा अगर 1 तो नाव 4 हो जाएगा। अब कह रहा है 30 किलोमीटर अनुकूल, 30 किलोमीटर अनुकूल जाने में b प्लस डब्लू, और वापस आने में कितना, वापस भी 30 किलोमीटर है, b माइनस डब्लू, और उसको 8 घंटे टोटल लगे हैं। तो 30/b प्लस डब्लू 4 और 1 5R, और 30/b माइनस डब्लू, 4 में से 1 गया 3R/8 बराबर 8। 3 धाम 30, 5 6 30, नीचे बेस बराबर है तो 10 और 6 16/R बराबर 8। 8 दूनी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। तो यहां पर होता है बच्चा आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम, हाँ मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपकी क्लास अब बच्चा ट्यूसडे को होगी। ठीक है, आपकी क्लास ट्यूसडे को होगी, और हमारा वही आपका 9 AM का टाइम रहेगा जो रेगुलर रहता है। और चैप्टर हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन चैप्टर हम शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम सैटरडे एंड संडे भी क्लास लगाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर मेंसुरेशन हम फिनिश कर देंगे। सैटरडे संडे में टाइम का वेरिएशन हो सकता है ना। सैटरडे संडे में टाइम का वेरिएशन हो सकता है हम सैटरडे संडे में शाम को क्लास करें क्योंकि वो वीकेंड है, ठीक है। तो पहले से ही आप अपना दिमाग तैयार करके रखना, ऐसा नहीं कि टाइम पे सर ने बताया नहीं कि अब हमारी क्लास मंडे में नहीं होगी, क्योंकि बच्चे मंडे में सुबह मेरी फ्लाइट है नागपुर, तो इस वजह से क्लास आपकी डिस्टर्ब रहेगी। एनीवे ट्यूसडे में हम लोग कर सकते हैं। ट्यूसडे से फिर हम सैटरडे संडे में भी क्लास करेंगे। और मेंसुरेशन चैप्टर वीकेंड है तो फिर हर टीचर अपनी अलग अलग टाइम पे क्लास लगाते हैं, रेगुलर टाइम पे नहीं लगाते हैं, तो फिर हमारा टाइम वेरिएशन हो सकता है इन 2 दिनों में, मे बी शाम को हो जाए। ओके, तो मेंसुरेशन के लिए तैयार होके आना बच्चा। और बाकी एक चीज़ मैं कहूँगा, मेंसुरेशन चैप्टर के फॉर्मूलेज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाले हुए हैं, तो जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अच्छी अच्छी मतलब डेकोरेशन के साथ, वहाँ पे आपको फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे ही है ना, ऑफिशियल दीपक भाटिया RWA। चलिए बाकी मिलते हैं ट्यूसडे को। थैंक यू, बाय बाय।